देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने अगली प्रस्तुति हेतु आ रहे हैं जाने माने गायक ब्रजेश मिश्र जी। आप बनारस संगीत घराने से हैं। आपने अपने पिता पंडित श्यामनाथ मिश्र द्वारा संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। आपने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपने नाना पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र से वोकल म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही साथ आपने पंडित देवानंद पाठक जी से भी संगीत की बारीकियां सीखी। आप अपनी भजन और गज़ल गायकी के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपने देश विदेश में कई सफल प्रस्तुतियां पेश की हैं एवं आप अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। सृजन सम्मान, गान कला रत्न एवं यश कला सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी आपको प्राप्त हैं। आप युवा पीढ़ी को संगीत और गायन की शिक्षा विगत 10 वर्षों से प्रदान कर रहे हैं। आज की प्रस्तुति में आपका साथ देंगे राज्यसभा टीवी के प्रसिद्ध गुफ्तगू टॉक शो के होस्ट सैयद मोहम्मद इरफान साहब। आप दोनों कलाकार आज इस मंच पर हिंदी पखवाड़े की श्रृंखला को अग्रसर करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी की चुनिंदा कविताओं की सांगीतिक अभिव्यक्ति पेश करेंगे। शीर्षक है कवि एक बार फिर गा दो। आपके साथ संगत पर है श्री राहुल विश्वकर्मा जी तबला पे, श्री अतुल शंकर जी बांसुरी पे, श्री दिनेश चंद जी परकशन पे, नितेश डाबला जी कीबोर्ड पर हैं। गायन प्रस्तुत किया जाएगा श्री ब्रजेश मिश्र जी के द्वारा और वाचक हैं सैयद मोहम्मद इरफान साहब। देवियों और सज्जनों, पेश है कवि एक बार फिर गा दो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अगर आज जीवित होते तो वो 111 साल के होते। हिंदी कविता में नई कविता का सूत्रपात और हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा हुआ। अज्ञे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भाषाओं पर उनका अद्भुत नियंत्रण था। आज़ादी के आंदोलन में वो सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बाकायदा हिस्सा लिया, जेल गए और बाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए भारतीय फौज में भी उन्होंने बाद में हिस्सा लिया। करीब 28 कविताओं की किताबें उनकी हैं, करीब 10 उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा आलोचना, लेखों के संग्रह, डायरियां, संस्मरण और वो एक कुशल संपादक, अनुवादक, फोटोग्राफर, चिंतक, कवि और लेखक रहे। बहुत ज़्यादा अज्ञे जी की परिचय के बारे में ना कहते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अज्ञे जी को बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर कविता जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी घूम फिर कर वापस आ जाती है, सांप। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया? मानव सभ्यता की इन्हीं विडंबनाओं के बारे में गहरे चिंतन करते हुए अज्ञे जी ने जो रचनाएं हमारे लिए छोड़ी हैं, उनमें जितना कुछ बाहर की दुनिया से संबोधित है, बहुत बहुत कुछ भीतर की तरफ यात्रा करता है। एक आभ्यंतरिक यात्रा है। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूं उसमें जलने का तेल। मैं ही हूं दीपक की बाती,
कैसा है ये विधि का खेल, तुम हो दीप शिखा, मेरे ओर का अमृत पी जाती हो। जला जलाकर मुझको ही अपनी तुम दीप्ति बढ़ाती हो। तुम हो प्रलय हिलोर, तुम ही हो घोर प्रभंजन झंझावात। तुम ही हो आलोक स्तंभ, कर देती हो आलोकित मन। मैं छोटी सी तरणी सा तेरी लपेट में बहता हूँ, फिर भी पथ प्रदर्शन की आशा से चोटें सब सहता हूँ। और ऐसी आभ्यंतरिक यात्राओं से गुजरते हुए उन्होंने लिखा, अपलक रूप निहारूं, अपलक रूप निहारूं, तन मन कहाँ गए, चेतन तुम पर वारूं। मदनि सदनि रे रे नी मदनि रे नी द मद प अपलक रूप निहारूं, 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 तन मन कहाँ गए, तन मन कहाँ गए, चेतन तुम पर वारूं, अपलक रूप निहारूं, अपलक रूप निहारूं। अनछिप नैन, अनछिप नैन, अनछिप नैन,
अनझिप नैना 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 अनझिप नैना आवाक गिरा हिया अनुद्विग्न आविष्ट चेतना अनझिप नैना आवाक गिरा हिया अनुद्विग्न आविष्ट चेतना पुलक भरा गति मूर्ध करों से पुलक भरा गति मूर्ध करों से मैं आरती उतारूं अपलक रूप निहारूं अपलक रूप निहारूं अपलक रूप निहारूं अपलक रूप निहारूं। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास दोगी उधार। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, लहर से एक रोम की सिहरन भर। उल्लास मैंने आकाश से मांगी, आंख की झपकी भर। असीमता उधार, सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूं क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह और बोध, भव्य, निर्व्यास, निसीम का ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन में इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा सा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वो भी 100 बार गिन गिन के जब जब आऊंगा। मैंने कहा, प्यार उधार। स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हां, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। ये अकेलापन, ये अकुलाहट, ये असमंजस, ये अचकचाहट, आर्द्र अनुभव, ये खोज, ये द्वैत, ये असहाय विरह व्यथा, ये अंधकार में जागकर सहसा पहचाना, जो मेरा है वो ममेतर है, ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस बार। मुझे जो चरम आवश्यकता है, उसने कहा। पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूं, अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं। क्या जाने ये याचक कौन है, क्या जाने। और ये जो अज्ञात का भय, और ये जो एक आंतरिकता से
निकले हुए बिंब और अनुभव और भावनाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं, चुपचाप चुपचाप। झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। झरने का स्वर झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप 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 चुपचाप। झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप 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 चुपचाप। शरद की चांदनी झील की लहरों पर, शरद की चांदनी झील की लहरों पर तिर जाए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप 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 चुपचाप। जीवन का रहस्य जो कहा ना जाए, जीवन का रहस्य जो कहा ना जाए, जीवन का रहस्य जो कहा हमारी ठहरी आँखों में गहराए, चुपचाप 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 चुपचाप। झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप
पुलकित विराट में डूबे विराट में डूबे हम पुलकित विराट में डूबे हम पुलकित विराट में डूबे और विराट हमें मिल जाए झरने का स्वर हमें मिल जाए उसी एकांत में घर दो, उसी एकांत में घर दो जहां पर सभी आवें, उसी एकांत में घर दो जहां पर सभी आवें। वही एकांत सच्चा है जिसे सब छू सकें। मुझको यही वर दो, उसी एकांत में घर दो कि जिसमें सभी आवें, मैं ना आऊं, नहीं मैं छू भी ना सकूं जिसको। मुझे ही जो छुए घेरे समोले, क्योंकि जो मुझसे छुआ जा सका मेरे स्पर्श से चटका। नहीं है आसरा वो छत्र कच्चा है, वही एकांत सच्चा है जिसे छूने मैं चलूं तो पलटकर टूट जाऊं, लौटकर फिर वहीं आऊं, फिर वहीं आऊं, किंतु पाऊं जो उसे छू रहा है वो मैं नहीं हूं। सभी हैं वे, सभी, वो भी जो कि इसका भेद मुझ तक न ला सका। उसी एकांत में घर दो, यही वर दो। और कवि यही करता है। मन की विभिन्न दशाओं में, समाज के साथ अपनी अंतर्क्रियाओं में जिन बिंबों को रचता है उसमें वो साझीदार बनाना चाहता है अपने पाठक को, उसका अनुभव भी उसमें जोड़ना चाहता है। और कई बार वो विचित्र भी लगता है। विनोद कुमार शुक्ल ने कहा, हाथी आगे आगे चला जाता था, पीछे उसकी जगह छूटती जाती थी। मैं तो चली, दीप बुझेगा, दीप बुझेगा, क्या बुझकर भी दीप बुझ जाता है? दीप की स्मृति तो रह जाती है। मैं तो चली, दीप बुझेगा, पर दीपक की स्मृति को कहाँ भुलाओगे? आ
दीप बुझेगा पर दीपक की स्मृति को कहाँ बुझाओगे। दीप बुझेगा पर दीपक की स्मृति को कहाँ बुझाओगे। तारे वीणा की टूटेंगी, लय को कहाँ दबाओगे। भूल कुचल दोगे तो भी सौरभ को कहाँ छुपाओगे। मैं तो चली चली, मैं तो चली चली, पर अब तुम क्यों कर मुझे भुलाओगे। मैं तो चली चली, पर अब तुम क्यों कर मुझे भुलाओगे। दीप बुझेगा पर दीपक की स्मृति को कहाँ बुझाओगे। तारागढ़ के कंपन में तारागढ़ के कंपन में तुम मेरे आंसू देखोगे। सलीला की कल कल ध्वनि में तुम मेरा रोना लेखोगे। पुष्पों में परिमल समीर में व्याप्त मुझी को पाओगे। मैं तो चली चली, मैं तो चली चली, प्रियवर क्यों कर मुझे भुलाओगे। मैं तो चली चली, प्रियवर क्यों कर मुझे भुलाओगे। सोनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। तभी मेरे मन में ये बात आई थी कि ठीक है, ये अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छाह में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखता कुछ नहीं कहूंगा। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। वो रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसके पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही सी छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। ये नहीं, वो ना कहना था जो कि उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने
में तद्गत होना सहना था और ये तो बस रुंध कर चुप रहना था। यो न जाने कब कहाँ वो सांझ ओझल हो गई और मेरे लिए ये सूने न रहने की, रीते न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। और ये बोझल भाव जो कभी अंदर से आता है, कभी बाहर से थोपा जाता है, मन के अनेक भावों और उनके स्तरों से होता हुआ एक तंद्रा में अनुभूति का रूप लेता है। तंद्रा में अनुभूति उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से। नभ के तट पर उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से। उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं बैठ झरोखे में बुनता था, बैठ झरोखे में बुनता था जाल मिलन के प्रिय मैं तेरे मैं तेरे। उस तम घिरते नभ के स्वप्न किरण रेखाओं से। उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से बैठ झरोखे में बुनता था जाल मिलन के प्रिय मैं तेरे मैंने देखा मेरे पीछे सहसा तू आ खड़ी। मैंने देखा मेरे पीछे सहसा तू आ खड़ी। झनक उठी टूटे से स्वर से स्मृति श्रृंखल की कड़ी कड़ी। बोला हृदय लौट कर देखो प्रतिमा खो मत जाए कहीं, किंतु कहीं वह स्वप्न न टूटे जिससे साहस हुआ नहीं। हाय अवस्था कैसी थी वो
क्या प्रीतम यही रहेगा, क्या प्रीतम अब सदा के लिए अपना प्यार। तंद्रा में अनुभूति किंतु, तंद्रा में अनुभूति किंतु, जागृत में केवल पीड़ा। बैठ झरोखे में बुनता था जान मिलन के प्रिय, मैं तेरे। और विरह और मिलन और इस चक्र से आगे बढ़ता हुआ मनुष्य अगर इस संसार को एक सागर मान ले तो उसमें खुद वो एक माझी की तरह ही है जो अपनी जय, अपने पराजय, अपने सुख दुख सपनों के साथ अपनी नाव खेता रहता है। माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो अधिक अधीर, सांझ हुई सब ओर निशाने फैलाया नीड़ा चीर। नभ से अजन बरस रहा है नहीं दिखता तीर, किंतु सुनो सुनो मुग्धा वधुओं के चरणों का गंभीर। किंकिणी नूपुर शब्द लिए आता है मंद समीर, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो साहस से हे वीर। छोड़ उन्हें क्या तटनी तट पर चल दोगे बेपीर। माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो रे माझी।
अंधेरे में मलिनासी देख चिताए हैं उस पार, मानो वन में तांडव करती मानव की पशुता साकार। ओरे माझी 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 छोड़ दे माझी तू पतवार, छोड़ दे। जाना बहुत दूर, जाना बहुत दूर, जाना बहुत पागल सी ठहराती है जलधार, झूम झूम कर मत प्रभंजन करता है भय का संचार, पर मीलित कर आँखों को तू तज दे जीवन के आधार। उषा गगन में नाच रही होगी जब पहुँचेंगे हम उस पार। ओरे माझी 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 तू पतवार, छोड़ दे माझी तू पतवार, माझी 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 रे माझी, माझी 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 रे माझी, माझी माझी रे माझी रे माझी, माझी माझी रे माझी माझी। मन के ये जो बहुस्तरीय भाव हैं उनमें डूबता उतराता, उनसे नेविगेट करता हुआ कवि खुद जब अपनी डायरी में बिल्कुल निजी क्षणों में होता है तो क्या द्वंद्व होता है। एक टुकड़ा सुनिए जो अज्ञे एरिये ने अपनी डायरी में लिखा। पेड़ के नीचे रुककर सुस्ता लिया, फिर कॉपी निकाली तो मैं एक लंबी सांस सुनकर चौंक गया। फिर आसपास देखा तो कोई था नहीं। मैंने सोचा भ्रम हुआ होगा, हवा होगी। फिर लिखने की तरफ दत्तचित्त हो गया। लंबी सांस फिर सुनाई दी। पेड़ ने लंबी सांस ली थी। मैंने कहा क्यों पेड़, क्या हुआ? पेड़ ने कहा तुम कवि हो ना? मैंने कहा हाँ। हूं भी तो क्या हुआ, वन प्रकृति का भक्त हूं, पेड़ों से प्रेम है मुझे।
पेड़ टोक कर बोला, होगा होगा, तुम पेड़ पर कविता लिखो या पेड़ को बचाने के आंदोलन के लिए ही कविता लिखो, छपेगी तो पेड़ की लुगदी पर ही। जब जब कोई लिखता है मैं लंबी सांस लेता हूं, ये पेड़ काटने का एक और निमित्त बना। पेड़ ने फिर लंबी सांस ली। पेड़ के साथ कविता का ये भी एक रिश्ता है। इतना साफ कभी दिखा नहीं था। कम लिखो, जब तक अनिवार्य ना हो मत लिखो, जितना बनाना संवारना है मन में ही करके, तब रूप को कागज पर उतारो। जितना घना, जितना छोटा, गठीला बनाकर संभव हो, और हमेशा पहले पेड़ को प्रणाम करके, क्योंकि वही तुम्हारी बलि है। मैंने पेड़ से कहा, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छींचता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब कुछ सहते हुए, संतुलित शांत धीर से बहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोट कटैठे खड़े हुए हो। कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां बोली मानो, नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, या कि सूख ठूंठ होकर टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई हुई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर तक धरती में समाई हुई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं है, जो है इस नामहीन मिट्टी का। और हां, इन सब उगने, डूबने, भरने, छीजने, बदलने, मलने, पसीजने, बनने मिटने वालों का भी शतियों से मैंने बस एक ही सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वो ही जीवनदायी है। जो मरण धर्मा है वो ही जीवनदायी है। इसलिए कवि, एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। कवि, एक बार फिर गा दो। कवि, एक बार फिर गा दो। कवि, हम सभी का ध्यान जो समाज में चल रहा है उससे खींचकर अलग जो यथार्थ है उसकी तरफ ले जाता है, कि सच क्या है और मोह क्या है। ये कविता कवि एक बार फिर गा दो। गुरु, हम जिस जगह बैठे हैं कथक केंद्र, जहां गुरुजन यही काम करते हैं कि शिष्य को समाज में जो चल रहा है उससे अलग निकाल कर उसको तालीम देते हैं, शास्त्रवत विद्या देते हैं। इस कविता में मैंने यही कोशिश की है कि गुरु किस तरीके से चीज़ों को दूसरी नज़र से देखता है और शिष्य को दिखाता है। तो अमूमन कविताएं 8 मात्रा या 6 मात्रा, दादरा या कहरवा में होती हैं। इस कविता को हमने और हमारे राहुल विश्वकर्मा जी ने इसको 8.5 मात्रा में बनाया है कि दुनिया को कैसे आप कुछ अच्छा करना है तो आपको उसमें एडिशन करना पड़ेगा, कुछ अच्छा जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत है कवि, एक बार फिर गा दो।
राग झिझौटी। रे मा पद म सा रे म ग, रे मा पद नि नि ध म प ग सा रे म ग, ध सा रे म ग सा नि म ग सा नि ध ध नि सा म ग म पद नि पद सा, द सा रे ग सा नि द म प सा नि द म प ग सा रे म ग सा नि ध नि रे सा। कभी 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 एक बार कभी कभी एक बार फिर गा दो गा दो गा दो, एक बार फिर गा दो रे म पद म ग सा रे म ग, एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो कभी, एक बार फिर गा दो रे म पद म ग सा रे म ग, एक बार फिर गा दो। अब मिलित है मेरी आँखें, पर मैं सूरज देखाया हूँ। अब मिलित है मेरी आँखें, पर मैं सूरज देखाया हूँ। आज पड़ी है कड़ियाँ पर मैं कभी भुवन भर में छाया हूँ। उस आबाद आतुरता को कभी, उस आबाद आतुरता को कभी फिर तुम छेड़ जगा दो कभी, एक बार फिर गा दो गा दो, एक बार फिर गा दो।
अभी शक्ति है कवि इस जग धूली सा अंजलि में लेकर, अभी शक्ति है कवि इस जग धूली सा अंजलि में लेकर बिखरा दूं बह जाने दूं या रचूं किसी नूतन ही लय पर, तुम मुझको अनकथ कृतित्व का, तुम मुझको अनकथ कृतित्व का भूला राग सुना दो कवि, एक बार फिर गा दो एक बार फिर गा दो, रे मा पा धा मा गा सा रे मा गा, एक बार फिर गा दो कवि, 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 एक बार फिर गा दो, फिर गा दो, फिर गा कवि एक बार फिर गा दो। अज्ञे जी की ये रचना हमारी आज की प्रस्तुति की आखिरी रचना थी। किसी अन्य कवि के साथ फिर इस आह्वान के साथ कि कवि एक बार फिर गा दो, हम फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे। अंत करता हूँ अज्ञे जी की एक कविता से। मैंने कहा डूब चांद, मैंने कहा डूब चांद, रात को सिहरने दे, कुइयों को मरने दे, आग क्षितिज तन फैल जाने दे, पर तम थमा और मुझी में जम गया। मैंने कहा उठ रही लजीली भोर रश्मि सोई, दुनिया में तुझे कोई देखे मत, मेरे भीतर समा जा तू, चुपके से मेरी ये हिमाहत नलनी खिला जा तू, वो प्रगल्भा मानमयी बावली सी उठ सारी सारी दुनिया में फैल गई। कवि एक बार फिर गा दो। गायक ब्रजेश मिश्र जी और वाचक सैयद मोहम्मद इरफान साहब जी के द्वारा पेश की गई बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री राहुल विश्वकर्मा जी का, तबला वादक, बांसुरी वादक श्री अतुल शंकर जी का, परकशन पेश किया था श्री दिनेश चंद जी ने, कीबोर्ड पे हमारे साथ रहे नितेश डाबला जी, और जैसा कि आप सब लोगों ने सुना बहुत खूबसूरत मखमली आवाज गायक ब्रजेश मिश्र जी और वाचक सैयद मोहम्मद इरफान साहब।